आदमी है बुलबुला, आदमी बुलबुला है वादी का। जल्दी मक्का पहुंच गया, हज के अयाम में रुक गया, हज उसका मतलब हो जाता है चाहे गरीब क्यों ना। हज के अयाम कब से मतलब है? अब आप लोग हज के अयाम में हैं कि अभी हज के अयाम आने वाले हैं? ये तो क्या ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಯಾತ್ರೆ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಈ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಸುಖಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. यानी उसके पास इतना माल इकट्ठा हो गया है कि हज को जाने और आने का हज उसके जाकर उसे मुकम्मल फरमाता है और उसमें कामयाबी भी अता फरमाता है। जो कुछ उसके हिसाब से बंगाराबा साहब को सब लोग बोलते थे, ये चैंपियंस ऑफ द माइनॉरिटीज करके पुकारते थे, उसको बोलते थे। ऐसे ही येडियुरप्पा साहब जो कुछ उनका टर्म में, उसका चीफ मिनिस्टर का टर्म में जब थे, पूरा माइनॉरिटीज़ को लोगों को साथ में लेकर गए हैं। हमारा जो कुछ प्राइम मिनिस्टर अभी है उसके हिसाब से जा रहे हैं, वो भी सऊदी को गए थे, सुल्तान जी का पास बैठ के जो कुछ हमारा रिश्ता है, मुल्क के हिसाब से रिश्ता है, बहुत पीसफुली से जा रहे हैं। पूरा मुल्क में हमारा हिंदुस्तान को, भारत को अग्रमान करना है करके हमारा साथ, सबका विकास करके बोलते हैं। सब हम ऐसे ही करेंगे। हम भी बीजेपी का साथ नहीं थे, पूरा हमारा बैकवर्ड क्लासेस, SC ST हम सब अभी मास पार्टी जैसे होंगे। थोड़ा सा इसका फंडामेंटलिस्ट रहते हैं, सब जगह पर रहते हैं, उसको करेक्शन करना पड़ता है करके हम साथ में ये मुल्क को अच्छी तरह से जाके निकलेंगे। लास्ट में क्या एक मैसेज तो ऐसा है, हम तो सियासत के हिसाब से देखना पड़ता है, लेकिन जो कुछ ऐसा प्रोग्राम बनते हैं ये पूरा समाज के हिसाब से बनते हैं, रिलीजन के हिसाब से करते हैं, ये हमारा सब मिलके एक ह्यूमैनिटी से देखना है। हम सब एक ही हैं। हम इधर जब तक हम इधर ये मुल्क में या ये धरती में जिएंगे, सबको प्रेम करके पीसफुल से जिएंगे करके हमारा एक विश्वास है। जिन्होंने भी इसमें मेहनत की है, काविशें की हैं और इसे अरेंज किया है, सब लोग मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबके हक में दुआ करता हूँ, सबकी खिदमत को फरमाए। अब हुज़ूर-ए-किराम जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं तहे दिल से उन सबका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले हमारे स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन और जो भी बोर्ड्स मेंबर यहाँ पर आए हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका शुमाह में करने का दिया। मैं ये शुमाह में पहली बार ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है जो 4 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर ये ट्रेनिंग कैंप दे रहे हैं। इससे पहले छोटे पैमाने पर शुमाह में होता था, जहाँ एक तालुका और एक डिस्ट्रिक्ट का करके। अभी हमारे को हज कमेटी ने 4 डिस्ट्रिक्टों का यहाँ पर हज ट्रेनिंग कैंप करने का मौका दिया। यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्टों का दावणगेरे, शिवमोगा, चिकमंगलूर और हासन, ये 4 डिस्ट्रिक्टों का हाजियों को बुलाकर यहाँ खिदमत करने का हमें को मौका दिया है। इसलिए मैंने
सारे हज कमेटी वालों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कैसे इंतजाम यहाँ पर किए, कितने हाजी इस इलाके से जा रहे हैं? पूरे कमसरत से 180 या 200 हाजियों को हमने इब्तिदा की थी। अभी कमसरत 100 से 150 हाजी आ चुके हैं। अभी उनका पूरा इंतजाम हमने शिमोगा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड की तरफ से किया है। क्या मैसेज आप दे रहे हैं यहाँ पर? यही हमारी ये इल्तिजा है, इस देश में शांति रहना है और हमारे देश में और हमारे कर्नाटक में शांति के भाई भाई का पैगाम हम देना है। मैं हाजियों से यही दुआ करता हूँ कि वो हज पर जाइए, खासकर कर्नाटक की शांति के लिए आप दुआ कीजिए। यहाँ पर हाँ बोलिए। गवर्नमेंट से सपोर्ट वगैरह मिल रहा है आपको? गवर्नमेंट ने सपोर्ट, हमने को ट्रेनिंग कैंप के लिए सपोर्ट किया, यही एक बड़ा हमारी खुश नसीबी है। हमने ट्रेनिंग कैंप करने का एक मौका यहाँ पर दिया। सर क्या कह रहे हैं आप? नहीं, हालात बहुत अच्छा है, देख रहे हैं आप ही, जितने हाजी यहाँ पर आए हैं सभी खुशी हज के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले हमारे शिमोगा की पूरी आवाम से, जितने आलिम यहाँ पर आए थे, आलिमों का सबका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। जितने भी हमारे कमेटी वाले आए थे इनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। खासकर ऐसा इंतज़ाम पहली बार एक डिजिटल के अंदर कर्नाटक में पहली बार हम बता रहे हैं, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। और सभी हाजियों को हमने खाने उनका सभी का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। आपका नाम? अब्दुल गनी, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन शिमोगा। पूरा सामान बड़ी तमन्नाओं से बांध लिया और जब हमारे क्या भाई लेट मत करो, ये आ रही है, बेटा पहले आके बैठ गया है। हाँ, पहले एकदम झूम गया था, बेटा आके में बैठा हुआ है, दे रहा है। माँ अभी आने वाली है, आ रही है, इतने जब खबर आई कि माँ बेहोश हो गई। गुज़िश्ता साल 2019 से जहाँ भी ट्रेनिंग चलती थी, सन 3-4 मकामात पर तय किया जाता था। जब हमारी फर्स्ट हज कमेटी की मीटिंग हुई हज के तरबियती काम के सिलसिले में, तो पूरे मेंबर इनानिमसली ये तय किया कि 8 से 10 जोन बनाना, हर जोन 100 किलोमीटर के रेडियस में एक, हर जोन में 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट रहना और मिनिमम तादाद 150 रहना करके। इस सिलसिले में पूरे कर्नाटका स्टेट में हमने 8 जोन बनाया है। मसलन मैसूर के जोन में कूर्ग, चामराजापेट, मंड्या और मैसूर, चामराजापेट, मैसूर और मंड्या। शिमोगा में चिकमंगलूर, शिमोगा और हासन है। हुबली में आपको हुबली, बेलगाम, नॉर्थ कनाडा, हावेरी और गदक, ऐसा बीजापुर, बागलकोट, ऐसा 8 जोन में बना है। हमारा मकसद ये है चामराजा से लेकर बीदर तक जो हज को जाने वाला है, जो एक माहौल है, वो पूरे कर्नाटका में हज का माहौल बनना चाहिए, सिर्फ बेंगलुरु और 3-4 डिस्ट्रिक्ट से महदूद नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा ख़ास मकसद है नए चेहरों को इस ट्रेनिंग के तहत नए चेहरों को भी मौका देना। नहीं, बेशक हर तब्दीली फॉर ए बेटर, चेंजेस फॉर द बेटर। हम 20 पर 2 साल से कोई चेंज ही नहीं करना चाहते, चेंज करने का रिस्क ही नहीं ले रहे थे। जब चेंज किए तो है ना, नया आइडिया आएंगे, नई चीज़ आएंगे, उसलिए चेंज इज मस्ट। इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं यहाँ के वक्फ कमेटी को और हुज्जाज इकराम जो अल्लाह जिसको बुलाया है वो हज पे निकल रहे हैं। और हज जो है 5 जो पिलर है इस्लाम के, उसका एक हिस्सा है और उसके जो अरकान पे जो बात हो रही है, उलेमा जो कर रहे हैं, उसी का आज जो इफ्तिताह हुआ है। इस सिलसिले में हम जो है शिमोगा आए हैं, हज कमेटी के मेंबर्स, मेरे साथ मोइनुद्दीन साहब हैं, चांद पाशा हैं, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं अक़लियतों के ताल्लुक़ से, अक़लियत बहुत परेशान है, तो हम ये आपसे बताना चाहते हैं, तारीख़ के पन्नों का आप उठाकर देखिए, जब भी ऐसे हालात आए हैं, इससे जो है अक़लियतें डरे नहीं हैं, बल्कि और मजबूती से ऊपर आए। ये तारीख़ गवाह है। तो हमारा आप सबसे यही कहना है, हुकूमतें आते हैं और जाते हैं, जो पार्टी का इख्तिदार, जिसके पार्टी के एमएलए होते हैं, एमपीज़ होते हैं, सरकार उनकी बनती है, लेकिन कुदरत का भी अपना निज़ाम है।
आज सारा आलम जो चल रहा है वो कुदरत के निज़ाम से चल रहा है। कुदरत को जो चीज़ मंजूर है वो चीज़ होनी है, चाहे आप हम कितनी ताकत लगा लें रोकने की। बहुत से बातें हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, दुनिया सारी करती है, लेकिन उसका रोकथाम करने वाला वो पाक परवरदिगारी है। तो इन चीज़ों से, ये हालात से कोई घबराने की, परेशान होने की या उससे तशवीश करने की कतई मुसलमान को ज़रूरत नहीं है। जिसका ईमान में पुख्तगी है, जो अल्लाह और रसूल को मानकर चलने वाला है, जिसका ईमान पक्का है, वो कभी भी इस शक व शुबात में नहीं पड़ेगा। हुकूमत अपना काम करेगी ज़रूर। हालात आए हैं, ये हालात आगे सुधर भी जाएंगे इंशाअल्लाह। ये कुछ लोग कर रहे हैं ये, और इसका भी इंतज़ाम जो है अल्लाह ताला करेंगे। आप हमको जो इस पर तशवीश करने की या परेशान होने की, ऐसे हो गया है, मुसलमान को कोने में डाल दिया, ना, ऐसा नहीं है। सारे आलम में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहता है, किसी न किसी किस्म की तकलीफ है। सिर्फ मुसलमान को नहीं है, सारे लोगों को है। तो हमारी कोशिश यही है कि सारे आलम के लिए दुआ करें, सारे इंसानों के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए, कर्नाटक के लिए, जितने भी हम लोग हैं, सब मिलजुल कर रहने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। ये हमारा मैसेज है। इंशाअल्लाह इस बार जो है पहली मर्तबा जो शिवमोगा में जो कैंप चला जा रहा है, यहाँ पर मौजूदा हालात देखते हुए कर्नाटक हज कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने तय किए कि यहाँ पर शिवमोगा में एक बेहतरीन अंदाज से जो है हज कमेटी तरबेती कैंप हो। तो फ़ौरन जो हमारे हज कमेटी से ताल्लुक़ात रखने वाले गनी साहब, यहाँ के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मौजूदा हालात में इन्होंने यहाँ पर बहुत से सारे काम किए हैं। माशाअल्लाह इनका जो है यहाँ पर अच्छी तरह से बोर्ड कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, वो लोग भी बेहतरीन तावन कर काम चला रहे हैं। हमारे हज कमेटी के जो भी तय हुआ, तो गनी साहब से हमने इतला दी, तो फ़ौरन इन्होंने लब्बैक किया, और बेहतरीन अंदाज से आज 180 तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट से हाजी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर अभी जो है प्रोग्राम चल रहा है। बेहतरीन अंदाज से इन्होंने उलमा इकराम को जो दावत दिए, इन्होंने बेहतरीन अंदाज से जो है हज के कैंप का जो चला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। बहुत सारे मसाइल हैं, हज की उम्रे के बहुत सारे मसाइल हैं। मैं ये बात अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमाए, और जितने हुज्जाज किराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, अल्लाह आप सबको बेहतर अंदाज में हज के तमाम फराइज़ और अरकान को, उम्रे के अरकान को अदा करने की तौफीक बख्शे, सबके हजों को कबूल फरमाए। और आखिर में मेरी आपसे यही गुजारिश करूँगा, आप वहाँ अपने लिए दुआएं करेंगे, अपनी अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए दुआएं करें। खासकर हमारे वतन अजीज भारत के लिए दुआएं करें कि हमारे वतन में अमन और सलामती रहे, अमन सुकून रहे, खुदा फरमाओं के शर्त से मुल्क में खुद मामून रहे। अल्लाह की बारगाह में दिल से आप दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क भारत में बढ़ाई फरमाएगा। नफरत दूर है इस वक्त से, मोहब्बतों का बोलबाला हो, जुल्म खत्म हो, इंसाफ का बोलबाला हो, बुराइयां मिट जाएं, इस हिंदुस्तान में नेकियों का बोलबाला हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मुल्क में थी, हिंदुस्तान हमारा जब सबसे ज्यादा चीज है, तो हमारा इसके लिए दुआएं क्यों न करें। इसलिए गुजारिश काम से गुजारिश है, अपने अरकान को बेहतर अंदाज में अदा करें, सबके लिए मुल्क को मिलत और कौम की दुआएं करें। मेरी अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह के लिए दुनिया को बोलिए। मैं सबसे पहले स्टेट हज कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज तक कर्नाटक के अंदर ऐसा कोई एक काम नहीं हुआ जो पहली मर्तबा हर शहर के अंदर एक जोनल बनाकर, डिस्ट्रिक्ट को एक जोनल, 4 डिस्ट्रिक्ट को एक जोनल बनाकर इस तरह का हज का तरबियती कैंप दिया जा रहा है। इसमें एक फ़ायदा क्या है बोले तो, जहाँ हाजी यहाँ से निकलते थे तो अर्जेंट के अंदर बेंगलुरु पहुँचते थे, वहाँ जो कैंप करते थे उससे उतना फ़ायदा नहीं हो सकता था उनको। असल बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आराम से आकर सवेरे से शाम तक रहकर खाने पीने का इंतज़ाम, उनके रहने के लिए
और बैठने उठने का सब कुछ यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। काबिल तारीफ़ है हज कमेटी, इसका मैं तहे दिल से शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जामिया मस्जिद का मैं माजी सदर हूँ, तहे दिल से मैं इनका शुक्रिया अदा करने की कोशिश करता हूँ, ताकि ऐसे प्रोग्रामात चलने के वजह से हिंदू मुस्लिम एकता भी इसके अंदर कायम रहेगी। क्योंकि हिंदू लोग भी जहाँ अभी जो MLAs यहाँ पर कारपोरेट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर शामिल हुए थे, उन्होंने भी काबिल तारीफ़ बताया इस प्रोग्राम को, उनको पता नहीं था। हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारे इस्लाम का जो भी माहौल है उन्हें हमें नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ अपने के अंदर हम रख रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम को बुलाकर इस्लाम क्या है, मुसलमानों का क्या फ़र्ज़ है, मुसलमान क्या कर रहे हैं आज हिंदुस्तान के लिए, वहाँ पर जाकर भी हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं, ये उन लोगों के ज़हन में बात आनी चाहिए। मैं अलहज सैयद जमील अहमद, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड, मैं बहुत दिन से शिमोगा में ऐसे कैंप कर रहा था। मैं 2008 में 2012 में हज को गया था, ये टाइप ऐसा कैंप नहीं हुआ था। ये अल्लाह के फजल शिमोगा में फर्स्ट क्लास से कैंप हो रहा है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट चिकमंगलूर, हासन, दावणगेरे, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के आदमी आको ही इनकी खिदमत हमें कर रही कर को सुबह को नाश्ते का, दोपहर खाने का और शाम को चाय पानी का इंतज़ाम करके उनको भेज रही है। हमारे शिमोगा में वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब अब्दुल गनी और सोमिन कोप्पा की शान का काम किया है। हाजियों को, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के पूरे हाजियों को शिमोगा में जमा कर उनको तरबियती प्रोग्राम, हज की तरबियती का प्रोग्राम और आलिमों को और हर जगह के ज़िम्मेदारों को बुलाकर शिमोगा शहर में ये वक्फ बोर्ड की तरफ से पहला हज कमेटी का इंतज़ाम किया गया है। इस हज कमेटी वालों को और उनकी पूरी कमेटी को और हमारे सोमिन कोप्पा के वक्फ बोर्ड चेयरमैन अब्दुल गनी साहब को, पूरे सोमिन कोप्पा की शान का काम किया है, उनका तहे दिल से गाँव वालों की तरफ से और हज कमेटी वालों के, हज को जाने वालों की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद वहीद अड्डू, साबिक़ रुकन रियासती हज कमेटी, साबिक़ कारपोरेटर शिमोगा सिटी कॉरपोरेशन। आज जो हज का कैंप मुनक़्क़द किया गया है, इसमें कई सियासी, मिली और समाजी रुकन मौजूद थे और हज जाने वाले 2022 के हुज्जाज कराम भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आज का जो हज कैंप का इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वक्फ मशावरती कमेटी ने एक मुनक़्क़द किया है, बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंतज़ाम है। और जो है इन्होंने एक ट्रेनिंग कैंप मुनक़्क़द किया है हज कमेटी का, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह और भी मुनाकिद इंतज़ामात होंगे, मैं इसका उम्मीद रखता हूँ। और जहाँ पर बेंगलुरु का हज का सवाल है, बेंगलुरु हज कैंप से सीधा इस मरतबा जो है हाजियों को मदीना जाने का इंतज़ाम किया गया है करके सुनने में आया है, तो इंशाअल्लाह हमें भी वहाँ पर ख़िदमत के लिए मौजूद रहेंगे, क्योंकि हम 10-12 साल से वहाँ पर वॉलंटियर के हिसाब से खिदमत देते आ रहे हैं। और लास्ट 2015 के बाद हमने रियासती रुकन होकर भी काम किया है। और दूसरी बात, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ करते थे, इससे पहले हर साल यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था और हुआ है, और इस मरतबा भी यहाँ पर हुआ है। तो हज कमेटी की तरफ से होता था, किसी हज कमेटी के तरफ से वहाँ के एक नुमाइंदे यहाँ पर आते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वैक्सीनेशन साथ लेकर आते थे। उस दिन जो है हम लोग यहाँ फारूकिया शादी महल में वैक्सीनेशन के साथ हज ट्रेनिंग कैंप का भी इंतज़ाम किए हुए थे, और मसलसल हर साल चलते आ रहा है। इस मरतबा कोरोना के 2 साल तक रुकावट आ चुकी थी, इस मरतबा जब हज कमेटी वापस शुरू हुई और हाजियों का जाना शुरू हुआ है, इस मरतबा पहली दफ़ा जो है यहाँ पर मुस्लिम हॉस्टल में हज का एक मुनक़्क़द कैंप शुरू किया गया है, जो हज मुशावरती कमेटी सदर के बातहत हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम इन्होंने अच्छा किया है, तो हम इसकी बहुत तायद करते हैं। यहाँ पे अगर कोई पक्का पहुंच जाएगा हज उसके ऊपर फर्ज हो जाएगा, चाहे वो मालदार ना हो। इसीलिए कहते हैं साहिब इस्तिताअत पर हज फर्ज है। और दूसरी चीज ये है, हज जो करेंगे
हलाल की कमाई से करेंगे। हराम की कमाई से हज करेंगे तो वो हज की मकबूलियत का भरोसा मत रखिए कि हज की मकबूलियत हो ही नहीं सकती। इसलिए गरीब है, मक्का पहुंच गया, हज के अयाम में रुक गया, हज उसका फर्ज हो जाता है, चाहे गरीब मुफलिस क्यों ना। हज के अयाम कब से मतलब है? अब आप लोग हज के अयाम में हैं कि अभी हज के अयाम आने वाले हैं? ये तो क्या, जैसे शव्वाल का चांद देखा, ईद की सवैयां खाइए, यहीं से हज के अयाम शुरू हो गए। बाकी रसूल के चंद शाह गुनगुनाने के लिए हाफिज कारी मोहम्मद शफी रज़वी साहब खतीब व इमाम। और सही तरीके से दीन मतीन की कौम की खिदमत करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, सबसे पहले मैं हमारे शिमोगा ज़िले के चेयरमैन जनाब गनी साहब को और बेंगलुरु से आए हुए हमारे वक्फ बोर्ड के मेम्बरान, हमारे दोस्त और बुज़ुर्गों को हज कमेटी से, तो मैं इन सबका शुक्र अदा करता हूँ। शिमोगा के अंदर पहली बार ये जो प्रोग्राम किया गया है तो इससे बहुत खुशी हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है, जो भी बुज़ुर्ग यहाँ से हज को रवाना हो रहे हैं उन सब से हमें है ना दुआ की दरख्वास्त के लिए और हमारे कर्नाटक की, हमारे कौम की हिफाजत के लिए और हमारे शिमोगा के अच्छे एक राह पर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के वास्ते हज को जाको हमारे हक़ में दुआ करेंगे। और वो बोल को बहुत से लीडरां भी आए थे, कुमार बंगारप्पा भी उन्होंने आए थे और हमारे यहाँ के ज़िम्मेदारां शिमोगा के बहुत सारे ज़िम्मेदारां आको ही उन्होंने भी है ना बहुत सपोर्ट कर को ही। मैं इन सबका शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह ताला हर साल इसी तरह से हम ना इनकी मदद मिलेंगे। और को बोलते हुए हज को जाने वाले पूरे हाजियों को मैं है ना मुबारकबाद देने के वास्ते मैं है ना चाह रहा हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि जैसा ही कर्नाटका हज कमेटी की जानिब से जो भी हुज्जाज कराम को जो तरबियती प्रोग्राम दिया जा रहा था, सिर्फ वो जो है एक महदूद कर्नाटक के हद तक ही रहा, मगर इस मरतबा जो हमारे शिमोगा ज़िला मशावरती कमेटी के चेयरमैन जनाब अब्दुल गनी साहब जैसे ही यहाँ चेयरमैन के तौर पर नामज़द किया गया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कौम मिल्लत के तौर पर जो भी अब से मुमकिन हो सके वफ़ की जानिब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं अपनी जानिब से भद्रावती के तमाम की जानिब से अब्दुल गनी साहब को मुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि जो है अल्लाह ताला ने जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो फ़रीज़ हज अदा करने जा रहे हैं, उन हुज्जाज कराम के लिए एक जो तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसके लिए बिलखुसूस अब्दुल गनी साहब और मशावरती कमेटी के ज़िम्मेदारान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन हुज्जाज कराम से मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि मौजूदा हालात के तौर पर अब मुल्क में जो है ये अमन और सुकून और मुसलमानों के हुकूक़ में कोई तरीक़े की हुकूमत की जानिब से मुदाखलत ना हो, और आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क के सतह पर और रियासत कर्नाटक की जानिब से काफ़ी हुज्जाज कराम को जाने का मौका दिया जाए। जो भी कर्नाटक के हज कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें सागर से सैयद ताहिर बुको। बस सबसे पहले बात कहना चाहता हूँ कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड चेयरमैन पूरे अराकीन अब्दुल गनी साहब और पूरा अराकीन ने मिलकर ये शिमोगा, हासन, दावणगेरे, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट का एक हज ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया है। उनका मैं सबसे
पहले उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ट्रेनिंग चल रही है ऊपर के हिस्से पर, जो मुखर्रिर वो तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हाजियों को समझा रहे हैं, उसका भी बहुत से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ऐसे ट्रेनिंग हर ताल्लुक़ में है ना होना मुल्क में है ना, मेरा एक आजिज़ाना गुजारिश है। हर ताल्लुक़ के अंदर ये बारिश की वजह से पूरे ताल्लुक़ से नहीं आ सके थोड़े आदमी हुज्जाज इकराम, उसका भी मैं है ना आने वाले गवर्नमेंट से एक हज कमेटी से और तुम्हारे वक्फ बोर्ड के जानिब से मैं आने वाले दिनों में एक ताल्लुक़ लेवल में एक हज काम कराना को आइंदा साल मैं है ना गुजारिश कर रहा हूँ। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनके साथियों ने शिमोगा जिला सतह से हासन, चिकमंगलूर वगैरह वगैरह से बुला के यहाँ हज का ट्रेनिंग दे रहे हैं। माशाल्लाह वे देख के बहुत खुशी हुई। और जो हज़रत जो माशाल्लाह समझा रहे हैं लोगों को हज के मौके पर, बहुत आसानी से आम लफ्ज़ों में समझा रहे हैं, इसका फ़ायदा भी होगा। मेरी ख्वाहिश है ये जो प्रोग्राम जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो रहा है, ये ताल्लुक़ लेवल में भी हो, क्योंकि पता चले कि हज का अरकान कैसा पूरा किया जाए, हज कैसा किया जाए, हर मामला कितने लगेज लेके जाए, कितने जोड़ी कपड़े लेके जाए, क्या क्या नान लेके जाए, क्या क्या नान नहीं लेके जाए, ये सब पता चलेगा। माशाल्लाह बहुत सुन के बहुत खुशी हुई। तरबियत भी बहुत उम्दा तरबियत थी और ऐसा ही प्रोग्राम हर ताल्लुक़ में होना चाहिए। मैं हाली वक्फ बोर्ड की कमेटी और चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे काम और ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने भी इसमें मेहनतें की हैं, काविशें की हैं और इसे अरेंज किया है, सब लोग मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबके हक में दुआ करता हूँ, सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। अब हुज्जाज इकराम जो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, मैं तहे दिल से उन सबका इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ है आपकी हज को अपनी बारगाह में शरीफ को कोई अता फरमाए। अल्लाह के लिए हज और उम्रे को पूरा करो। तो सबसे पहली चीज तो यही कि जो सफर है हज और उम्रे का, ये सिर्फ सियाहत के लिए सिर्फ नहीं है। इसका मकसद तफरीह करना या दीगर कुछ फवाइद हासिल करना नहीं है। इसका मकसद फकत और फकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और अपनी परवरदिगार को राज़ी करना है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के लिए करना है। जब ये तसव्वुर बंदे के ज़हन में होगा तो इंशाअल्लाह एक एक कदम पर इबादत में मशगूल रहेगा और एक एक रुकन को भी नजरअंदाज नहीं करेगा। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लोगों की रहनुमाई फरमाई कि इबादत में रहा करो, तो ये तसव्वुर किया करो कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी एक कैफियत को, एक अदा को, तुम्हारे दिनों के अहवाल को। तो हुज्जाज इकराम से मेरी गुजारिश है, बेहतर अंदाज में सीखना है, समझना है और इस सफर हज पर रवाना होने के बाद एक एक रुकन को बेहतर अंदाज में आप लोगों को अदा कर सकें। इंशाअल्लाह आपने इस सफर को सही तरीके से अदा किया तो ये आपके लिए दुनिया में आखिरत में दोनों जहां में ऐसी कामयाबी साबित होगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आइए हदीस बुखारी शरीफ की मैं आपके सामने पेश करूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन हज हाज़िल बैत, वो नबी जिसने इस हज का हज कर दिया, हज की सादत हासिल कर ली, फलम यरफम वलम यरसुक, और इस तरीके से हज किया कि हज के दरमियान गुनाह के काम नहीं किए, हज के दरमियान ज़बान से हुजूर बातें ना कही। तवज्जो आपकी इधर होगी तो आप कुछ समझेंगे, सुनेंगे, और ये तवज्जो आपकी शाम तक जब तक रहेंगे बोलने वाले की तरफ रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जिसने गुनाह न किया हो, अच्छी अंदाज में हज किया हो, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसे हज से वापस आएगा गुनाहों से पाक और साफ होकर जैसे आज हमारे पेट से पैदा हुआ। ये बेहतरीन सफर है। बस मैं तब बनाओ ये तो हदीस आपके सामने पेश करूं। बाकी सब लोग कहते हैं ना हाजी लोग दुआ करें, दुआ करें, ये क्यों दुआ कराई जाती है हाजियों से?
क्या है हाजियों का मकाम, कितनी हाजियों की हुआ, उसने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को तस्दीक फरमाती है हाजी और उम्रा करने वाले जो मामूली नहीं, अल्लाह की जमात है, अल्लाह की जमात। उसके बाद उन्होंने ने बताया इन दाऊदु अल्लाहुम, या अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह की दुआ को कबूल फरमाएगा। वही इस्तगफारुहु व सलाम, और ये अल्लाह से तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह की तौबा को, उनकी इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाएगा। एक दूसरे हदीस में हुजूर फरमाते हैं जब हाजी से मिलो तो सलाम करो, हाजी से मिलो तो उससे मुसाफा करो, हाजी से मिलो तो दुआ की गुजारिश करो, इसलिए हज के गुनाहों से पाक साफ हो गया। जो आज के कमेटी के मेंबर हैं, इधर इधर आ गया। उसके बाद कौसर कुरैशी साहब, उसके बाद अल्लाह मौलाना मुफ्ती आबिद रज़ा साहब, अरे तकबीर, अरे रिसालत। प्रोफेसर वाले जनाब इसके अलावा स्टेज पर जितने भी लोग हम उस मोहब्बत से जमीन पर पहुंच जाए, लेकिन उनका कुरान नहीं रुका। जब कुरान रुक गया है तो दूसरी मुसीबत सामने आ गई, या दूसरे तरीके से जो है उनके अंदर क्या हाल करेगा हम लोग बताइए। घबराइए नहीं, कोई 70 वाले हैं, 70 वालों को भेज भी नहीं रहे। तो 70 की उम्र गुजारने के बाद क्या हज करेंगे, इनको ही संभालना मुश्किल है, तो हज क्या करेंगे। हज एक मेहनत वाली इबादत है, और मेहनत और शुक्र वाली इबादत है, और उसके अंदर जो है काफी मेहनत और काम करने पड़ते हैं। मिल्लत इस्लामिया ये जो मशहूर है कि सारी जिम्मेदारियां पूरी करके जाना, ये बिल्कुल बात गलत है। हज तुम्हारे ऊपर फर्ज हो गया, हज तुम्हारे ऊपर फर्ज हो गया, अब देरी मत करो। बेटियों की शादियां भी अल्लाह करने वाला, हज के लिए तुम्हें इंतजाम भी अल्लाह ने किया है, सारी चीजें होती रहेंगी। जब अल्लाह ने मौका दिया है तो उसको जल्द से जल्द पूरा कर लो। ये हज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मुताबिक फरमा रहे थे कि हाजी ऐ लोगों हज करो। एक सहाबी उठे, अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा की है। आपने फरमाया कि एक हाजी, एक शख्स उठा और कहने लगा या रसूलल्लाह कि हर साल हज फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज करो। वो शख्स ने फिर दोबारा सवाल किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज करो। वो शख्स ने फिर दोबारा सवाल किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मैं कहता हूं उसको करो, सवाल मत पूरा करो। अगर मैं हाँ कहूं तो तुम्हारे ऊपर हर साल हज फर्ज हो जाएगा। ये प्यारा इस्तवाली है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत सवाल से पिछली उम्मतें तबाह हो गई। जो मैं कहता हूं वो करो, जो मैं देता हूं उसे दो, जो मैं छोड़ो जिसे मना करता हूं उससे रुक जाओ। तो हज तरबियत, ये हज के अंदर जब वक्त मिल गया तो जल्द से जल्द कर ले। और मैं ये इन लोगों के लिए कह रहा हूं जो अभी तमन्ना लेके बैठे हैं जाएंगे जाएंगे जाएंगे, अब जल्दोजहद करो, कोशिश करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो है। अच्छा, हज किस पर फर्ज है?